सिंपल रूल्स बोल सकते हो, स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट करने में। पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टमेंट कहते किसे। कोई भी स्टॉक में जब आप मोर देन 1 ईयर्स इन्वेस्टेड रहते हो तो आप इसे इन्वेस्टमेंट मान के चलते हो, राइट। अब यहाँ पर क्या है ना कि इन्वेस्टमेंट, आप बिलीव नहीं करोगे, ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा लोगों ने इन्वेस्टमेंट में कमाया है। आप किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करो, चाहे वो सर राकेश झुनझुनवाला जी हुए, विजय केडिया हुए, या किसी भी डॉली खन्ना की आप बात करो, उनका जो वेल्थ, मोटा पैसा बना है ना, वो इन्वेस्टमेंट से बना है। आपको पता है टाइटन में राकेश झुनझुनवाला जी ने अप्रॉक्स 2002 में 10 रुपये पर शेयर खरीदा था, लाइक करोड़ों के इन्वेस्टमेंट किए थे। एंड अभी टाइटन राइट नाउ, अभी तक उनका स्टेक है टाइटन में, मोर देन 1% स्टेक है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि ये अभी ये 3000 पर ये स्टॉक है, समथिंग 3000 पर ट्रेड कर रहा है। तो आप समझिए 10 रुपये का जो स्टॉक जब 3000 पर हो गया, तो अब कितना करोड़ रुपया उन्होंने कमाया होगा इन्वेस्टमेंट से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि 10 रुपया, 5 रुपया, 15-20 रुपया में इन्वेस्टमेंट किया था एंड अभी वो स्टॉक्स जो है लाइक हज़ारों में चल रहे हैं। तो पहले ये समझना पड़ेगा ना कि इन्वेस्टमेंट में कुछ फंडे होते हैं, कुछ आपको चीज़ें पहले समझनी पड़ेगी, तब जाकर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। पहला चीज़ ये है ना कि इन्वेस्टमेंट हमेशा आप क्वालिटी स्टॉक्स में करो। बहुत लोग दिक्कत क्या करते हैं ना कि वो सोचते हैं यार डिस्काउंट में कोई भी कचरा स्टॉक मिल रहा है, वहाँ जाके पैसा लगा देंगे और सोचेंगे 5 साल में मेरा पैसा 10 गुना हो जाएगा। बिल्कुल गलत है। एग्जाम्पल के मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको IT स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो TCS अभी चल रहा है अप्रॉक्स 3200 के आसपास। अगर ये TCS हो जाता है 2500, विप्रो मान के चलिए 25% डिस्काउंट विप्रो में मिल जाता है, TCS में 20% मिलता है, और कोई थर्ड कंपनी है जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है एंड उस पर आपको 70-80% डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैक्सिमम लोग जो नए इन्वेस्टर्स हैं ना, वो इन्वेस्टर क्या करेंगे पता है, वो 70-80% डिस्काउंट जिसमें मिल रहा है ना, जो गिरा हुआ है 80% स्टॉक का प्राइस गिरा हुआ है, उसमें ज़्यादा पैसा लगेंगे क्योंकि उनको लालच रहेगा। उनको लगेगा TCS में लगाने से क्या फ़ायदा, ये तो 25% डाउन है, कल को ऊपर भी जाता है, 52 वीक हाई भी टच करता है, तो कितना ही मेरे को पैसा देगा, 25-30-40% का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लेकिन जो 80% गिरा हुआ है ना, ये अगर अपने 52 वीक हाई को टच करेगा तो यहाँ से तो मेरे पैसे सीधे डबल हो जाएंगे, राइट। सीधा मुझे मतलब 80% का प्रॉफिट होगा प्लस 20-30% तो ऐसे ही हो ही जाएगा, तो मुझे पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि ये जो 80% स्टॉक गिरा है उसका रीज़न क्या है गिरने का, क्यों वो 25% या 30% पर नहीं रुका, वो इतना नीचे गिर गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो कंपनी वीक है, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दिखेगा। जो भी आपके उसके लाइक आप बोल सकते हो कि मैनेजमेंट है, उसमें कोई इशू हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है जो आपको रिसर्च करने पर पता चलेगा। तो मेरा सिंपल सा फंड है, अगर आप ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलने का चांसेस रहता है एज़ कम्पेयर टू आप कचरे कंपनी में या फिर पैनी स्टॉक्स या ऐसे कुछ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो जिसका आप बोल सकते हो हिस्ट्री अच्छा नहीं है, या फिर उसमें मैनेजमेंट का इशू है, या इज़ लाइक अचानक से उसका कंपटीशन बहुत तगड़ा हो चुका है, राइट। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बताता हूँ कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट के लिए जब सोच रहे हो तो आपको क्या क्या मतलब सोचना चाहिए। सर मैं कुछ दिन पहले तक मुथ्थू फाइनेंस और मणिपुरम फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी था। मतलब मैं सोचता था यार ठीक है, इसमें मुझे कुछ अगर मैं पैसा लगा के छोड़ देता हूँ तो इन लॉन्ग रन मुझे बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट होगा। लेकिन आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में एक मतलब न्यू एक्ट पास हुआ, और उसके बाद क्या हुआ पता है कि मुथ्थू फाइनेंस और मणिपुरम फाइनेंस का मेन जो इज लाइक इनकम था ना, वो गोल्ड लोन से था, यानी वो गोल्ड लेके वो लोन्स देते थे, और ये चीज़ बाकी बैंक्स नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो जो एक एक्ट निकला उसके बाद ये कॉमन बैंक, कोई भी बैंक अब गोल्ड लेके लोन दे सकता है। तो उसका जो मेन टारगेट जो था प्रॉफिट का, मतलब जहाँ से प्रॉफिट मेन प्रॉफिट मुथ्थू फाइनेंस और मंगलम फाइनेंस को आता था, वो अब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर मुझे ये न्यूज़ जैसे पता चला तो मैंने अपना ऑटोमेटिकली जो है स्टेक मुथ्थू फाइनेंस में कम कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं कि कंपनी डूब जाएगी, बट आप ये मानो ना कि उसके इज लाइक मोनोपोली एक टाइप से था पहले मुथ्थू फाइनेंस और मणिपुरम फाइनेंस के पास, वो मोनोपोली कहीं ना कहीं छिन गई इस रेगुलेशन के मतलब पास होने के बाद। काफ़ी टाइम से बैंक वाले लगे हुए थे कि हमें भी इज लाइक गोल्ड लोन्स अप्रूव करने का मौका दीजिए, एंड वो फाइनली पास हो गया। तो अब इससे सोचिए कि ऑटोमेटिकली जो रिटर्न्स फ्यूचर में बनने वाले थे वो इतने अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो आपको मार्केट में एक्टिव रहना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है, आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई कंपटीशन तो नहीं खड़ा हो रहा उस कंपनी में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके रखे हो। कुछ मतलब क्या कहते हैं, कुछ ऐसा कंपटीशन से बेस्ट एग्जांपल है एयरटेल और जियो। जब एयरटेल
इज़ लाइक लीड कर रहा था मार्केट में, उस समय जियो लॉन्च हुआ एंड जियो ने कंपटीशन ही खत्म कर दिया, ऐसे चार्जेस लेके आया कि इज़ लाइक मतलब वोडाफोन आइडिया वगैरह तो सब तो डूब ही गए एंड एयरटेल एक किसी तरह टिका रहा, लेकिन एयरटेल का स्टॉक भयंकर वाला हैम्पर हुआ, यानी बहुत गंदे तरीके से एयरटेल के स्टॉक्स पर आपको नेगेटिव इंपैक्ट दिखा जियो का। तो उस समय जो एयरटेल में इन्वेस्टमेंट करके रखने का सोच रहे होंगे कि 5 साल 10 साल में पैसा लगाऊंगा, वो कहीं ना कहीं अगर एक्टिव हुए होंगे, मार्केट में न्यूज़ आया होगा तुरंत वो रिएक्ट किए होंगे, तो वो एयरटेल में अपना स्टेक कम किए होंगे, नो डाउट। तो ये सब पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। तीसरा, बहुत बार क्या होता है, नए इन्वेस्टर्स जो है वो हर चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाते। इन्वेस्टमेंट मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ प्रॉफिट को देख रहे हो या फिर एक पॉइंट पर आप देख रहे हो, आपको सब कुछ देखना है। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट में इसका क्या कंपटीशन है, मार्केट में ऐसा इसका पकड़ क्या है, इसके कंपटीशन में कौन कौन से कंपनियां खड़ी हैं, उनके पास क्या बेटर अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में आ रहा है, प्लस मैनेजमेंट का क्या फ्यूचर है इस कंपनी को लेके। मैनेजमेंट हमेशा एक चीज़ याद रखो, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट जो है ना वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही बोलेगा कि यार हमारी कंपनी 5 साल बाद मैं यहाँ देखता हूँ हम लोग इतने एक्सपेंड कर जाएंगे। तो आप पहले ये समझो कि जब बोर्ड मीटिंग्स होता है या जब भी एनुअल मीटिंग्स होता है वहाँ पर मैनेजमेंट जो भी इस लाइक प्रोमिस करते हैं, पहले आप देखो कि 5 साल पहले जो प्रोमिस किए गए थे मैनेजमेंट के वो कितने पूरे हुए हैं और अभी कितना रियलिस्टिक मैनेजमेंट प्रॉमिस कर रहा है। ऐसा तो नहीं ना मैनेजमेंट बस हवाई बातें कर रहा है। अब बहुत सारी कंपनी के मैनेजमेंट को देखोगे, कंपनी 10 साल से डूबा हुआ, लेकिन मैनेजमेंट की बातें सुन के आपको लगेगा वाह यार मतलब 2 साल में सब ठीक हो जाएगा, और ये 5 साल से मैनेजमेंट यही चीज़ बोल रहा है 10 साल से, लेकिन हो कुछ भी ठीक नहीं रहा है। तो मैनेजमेंट की बातों पर आपको बिलीव करना है, लेकिन आंख बंद कर बिलीव नहीं करना है। आपको देखना है कि यार किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रहा है, क्या उसका विजन है, क्या मिशन है, आगे वो क्या अचीव करना चाहता है, उसके बैरियर्स क्या हैं, इज़ लाइक उसके कंपटीशन में कौन खड़ा है। ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि यार लॉन्ग टर्म में आप ये समझो कि आप स्टॉक तो बेचोगे नहीं तुरंत, ऑब्वियसली आप उसे लॉन्ग टर्म के होल्ड करके रखने का सोच रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न तभी निकलेगा जब उसका रोड मैप क्लियर होगा। तीसरी बात क्या होता है ना कि हम लोग बहुत बार क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कब स्टॉक को परचेस कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर आप गलत टाइम पर स्टॉक को परचेस कर देते हो ना, तो हो सकता है 2-3 साल 5 साल तक आपको कोई रिटर्न ही नहीं निकले। बेस्ट एग्जांपल है आईटीसी। आईटीसी में क्या बहुत टाइम से आप देखोगे एक ही कंसोलिडेशन जोन में आईटीसी घूम रहा था, यानी आप जब आज से इस लाइक कोविड के पहले से देखोगे तो आईटीसी कुछ खास रिटर्न तो छोड़ो, मतलब एक ही जगह पर 5-10% अप्स एंड डाउन में जा रहा था। लेकिन आईटीसी में जहाँ पर सही पोजीशन पर किसी ने बाइंग की, आईटीसी खराब कंपनी नहीं था, बट क्या होता था कि वो जो सीक्रेट बिजनेस है उनका, जो सिगरेट बनाने वाला, तो उसमें टैक्स को लेकर थोड़ा दिक्कत होता था। गवर्नमेंट मतलब टैक्स बढ़ा देती थी, जिस कारण से वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता था। फिर वो होटल बिजनेस में एक्सपेंड किया, FMCG में एक्सपेंड किया, तो वहाँ से फिर उसका ग्रोथ ठीक ठाक हुआ। तो कोई खराब कंपनी नहीं था, बट क्या था कि यानी कि उसे रोड मैप क्लियर नहीं मिल पा रहा था, और इस कारण से आप आईटीसी में देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत टाइम से आईटीसी एकदम घूम रहा है गोल गोल, मतलब कुछ खास रिटर्न निकाल के नहीं दे रहा था। लेकिन हाँ, वहां पर भी जिसने सही टाइम पर बाई किया होगा, यानी एक डिप में बाई किया होगा, तो उसे ठीक ठाक रिटर्न मिल गया होगा। तो सिंपल सा बात है, आपको अपने पहले एक लिस्ट बना के रखना है कंपनीज के कि मुझे ABCD ये सब कंपनी है। अब उसमें से जो है ना, हमेशा साल में 1.5 साल में उसमें आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलेगी, चाहे वो 30% करेक्ट होकर मिले या 40% करेक्ट होकर मिले या 50% करेक्ट होकर मिले, यानी 50% 60% तक का भी आपको हो सकता है कि उसमें डिप मिले, यानी वो स्टॉक 60% तक गिरा हुआ आपको मिल सकता है। तो वहां से आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चालू करो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी एडू कोई भी कचरा कंपनी 60-70% डिस्काउंट में मिल रहा है आप वहाँ पे पैसा डाल दो। पैसा डालने के पहले आप रिसर्च करो, आप देखो पैसा डालने लायक कंपनी है कि नहीं। आप किसी अच्छे कंपनी को अगर नॉर्मल वैल्यूएशन में भी खरीद लेते हो, सपोज TCS से कंपनी या विप्रो या फिर कोई भी FMCG का, इसलिए ब्रिटेनिया का बात करो, किसी भी सेक्टर का टॉप जो ब्लू चिप कंपनी है उसको आप अच्छे वैल्यूएशन पे भी खरीदते हो, डिस्काउंट में नहीं भी खरीदते हो, तो इन लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट ही देगा। लेकिन वही आप 80% डिस्काउंट में भी किसी कचरे स्टॉक को खरीद लेते हो, तो 20 साल तक हो सकता है वो स्टॉक आपको ट्रैप करके रखे, नहीं आपको पैसा वहाँ से आप निकालने में लगा आपको लॉस बुक करना पड़े। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है ताकि आप एक सही तरीके से अपना पोर्टफोलियो बना सको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्योंकि सच बताऊँ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छा कोई मतलब आप बोल सकते हो कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में। इतना इजी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस देखना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ होता है एक साथ आपको, मतलब उसमें क्या है कि 1 सेकंड भी इंपॉर्टेंट, अगर हल्का सा इन्फॉर्मेशन मिस हुआ या हल्का सा चार्ट ट्रेडिंग में दिक्कत हुआ तो आप वहाँ लॉस कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म ऐसा है ना जहाँ पर आप आराम से पेशेंस के साथ अच्छे स्टॉक को होल्ड करो,
आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस मंथली क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह देखना है, क्या बोर्ड मेंबर्स क्या मीटिंग्स कर रहे हैं, मतलब एक होता है ना ओवरऑल आपको एक सिनेरियो जो भी कंपनी में बन रहा है उसको आपको पहले से ही भांप लेना है और उस अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजंस लो। और बेस्ट वे है मुझे लगता है वेल्थ जनरेशन का। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो आप पूछिए मुझे, और ऐसे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को। आगे आने वाले टाइम में नए इन्वेस्टर्स के लिए और भी हेल्पफुल वीडियोस मैं बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।